पिछले कुछ समय से हमें कहीं ना कहीं से ये आवाज सुनने को मिलती ही रहती है कि ईडी ने किया घोटाले का पर्दाफाश। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी आई एक्शन में। ईडी ने मंत्री और अफसर के घर पर छापा मारा। ईडी ने आप नेता सत्येंद्र जैन को किया गिरफ्तार। चाहे कोई भी मंत्री हो या उद्योगपति या कोई नेता, हमने अक्सर ईडी द्वारा इन्हें समन किए जाने की खबरें सुनी ही हैं। आखिर क्या है ये ईडी? कैसे काम करती है ये एजेंसी? क्या ईडी पुलिस के जैसी ही होती है? कैसे और क्यों इतने घोटालों का पर्दाफाश करती है ये ईडी? ये सब सवाल हमारे मन में कभी न कभी तो आए ही होंगे। आइए आज हम आपको बताते हैं ईडी से जुड़ी हुई सारी जरूरी और खास बातें। ईडी का पूरा नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय। ये केंद्रीय एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा से जुड़े मामलों को देखती है। भारत में आर्थिक कानूनों का पालन करवाना और आर्थिक अपराधों से निपटने का काम ईडी के जिम्मे होता है। ये एजेंसी वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है। भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी के रूप में ईडी संविधान और कानूनों के सख्त अनुपालन में कार्य करती है। अभी आपके मन में ये सवाल भी होगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज क्या है। आइए ईडी को समझने की इस प्रक्रिया में इन्हें भी समझ लेते हैं। धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग को आसान शब्दों में कहना हो तो इसका मतलब है काले धन को वैध बनाना, यानी ये अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने की कला है। अंततः ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवैध आय यानी इल्लीगल इनकम को वैध यानी लीगल बनाकर दिखाया जाता है। ये प्रक्रिया अपराधी को अपने स्रोत यानी सोर्स को खतरे में डाले बिना तरह तरह के लाभों का आनंद देने में सक्षम बनाती है। मनी लॉन्ड्रिंग में देश से काला धन बाहर के मुल्कों में भेजकर शेल कंपनियां बनाई जाती हैं और वही शेल कंपनियां फिर देश में निवेश करके काले यानी इल्लीगल मनी को वैध बना देती हैं। काला धन यानी ब्लैक मनी वो धन है जो टैक्स लगने से बचाकर रखा गया हो। शेल कंपनियों के जरिए ही वो सारा ब्लैक मनी व्हाइट मनी में बदल दिया जाता है और तब वो इकट्ठा हुआ धन मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। इस तरह ब्लैक को व्हाइट मनी बनाने से देश की अर्थव्यवस्था अस्थिर होने की संभावना बढ़ जाती है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि किसी देश में विदेशी मुद्रा कितनी मौजूद है। उदाहरण के तौर पर भारत के रिजर्व बैंक में अमेरिकी डॉलर की मौजूदगी। जितनी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज यानी अमेरिकी डॉलर हमारे पास मौजूद होंगे, हम दूसरे देशों से उतने ही आसानी से व्यापार कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर भारत दूसरे देशों से कच्चा तेल आयात करता है तो उसकी भरपाई भारत अमेरिकी डॉलर से ही करता है। उसी कच्चे तेल से भारत में बहुत सारे कारोबार चलते हैं और बुनियादी ढांचे को तैयार करने में इसका अहम योगदान है। फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े सारे मामले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत जांचे जाते हैं। ईडी के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं तो इसके इतिहास के बारे में जानना भी जरूरी है। इस डिपार्टमेंट की शुरुआत साल 1956 में हुई थी और उस समय इसे एनफोर्समेंट यूनिट कहा जाता था। ये डिपार्टमेंट फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत बनाया गया था। उस समय इस डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस दिल्ली में था। एनफोर्समेंट यूनिट का कार्यभार देखने के लिए इसके एक डायरेक्टर होते थे। डायरेक्टर की मदद के लिए आरबीआई द्वारा एक अफसर को अपॉइंट किया जाता था। इनके अलावा 3 पुलिस इंस्पेक्टर भी इनके साथ होते थे। उस समय डिपार्टमेंट की केवल 2 शाखाएं ही होती थीं, एक बॉम्बे में और दूसरी कलकत्ता में। 1957 में ही एनफोर्समेंट यूनिट का नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया था। पहले एनफोर्समेंट यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के नीचे काम करता था, लेकिन 1960 में इसे वित्त मंत्रालय के नीचे कर दिया गया था। साल 1973 में फेरा आया और इसने ईडी को और ताकतवर बनाया। साल 1999 में फेरा को हटाकर उसकी जगह फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया। इसके बाद साल 2002 में पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लाया गया। कुछ समय पहले ज्यादा वित्तीय केस बढ़ने के कारण साल 2018 में FEOA यानी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट को देश में प्रस्तुत किया गया। जैसे जैसे देश में इस तरह के नए कानून आते गए, वैसे ही ईडी की पावर बढ़ती गई ताकि बड़े बड़े घोटालों को होने से रोका जा सके। आइए अब जान लेते हैं कि ईडी में कैसे रिक्रूट किया जाता है अफसरों को, क्या प्रक्रिया रहती है इसकी रिक्रूटमेंट में। ईडी में अफसरों की डायरेक्ट भर्ती भी होती है और दूसरे विभागों से डेपुटेशन यानी कुछ निर्धारित समय के लिए भी अफसर इसमें आते हैं।
ईडी में डायरेक्ट भर्ती के लिए हर साल एसएससी, सीजीएल की परीक्षा ली जाती है। परीक्षा पास करने पर पहली पोस्ट असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की दी जाती है। ईडी के डायरेक्टर को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार को ईडी के डायरेक्टर का नाम एक समिति के द्वारा दिया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष सेंट्रल विजिलेंस के कमिश्नर होते हैं। उनके साथ इस समिति में कई विजिलेंस कमिश्नर, होम सेक्रेटरी, डीओपी-टी के सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर ईडी के डायरेक्टर के लिए एक नाम केंद्र सरकार को भेजते हैं और उसे ही नियुक्त किया जाता है। भारत जैसे देश में आज के समय में घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए ईडी का योगदान बहुत बढ़ गया है। हाल ही में हमने देखा कि पश्चिम बंगाल सरकार के एक मंत्री के घर पर ईडी ने ही छापा मारकर करोड़ों की रकम कैश में जब्त की थी। अभी कुछ समय से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी ईडी के निशाने पर हैं। ऐसे कई घोटाले वाले केस हैं जो ईडी पूरे देश के सामने लेकर आया और उम्मीद है कि ईडी ऐसे ही अपना काम ईमानदारी और बिना किसी दबाव के करता रहेगा ताकि देश के धन का कहीं गलत इस्तेमाल न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।